जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी को। और आज मेरी जो जर्नी है उसका मैं थर्ड पार्ट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फाइनल पार्ट है, मतलब वैसे आगे सत्संग और बहुत सारे हैं गुरु जी महाराज की, वो भी शेयर करूंगी, लेकिन जो जर्नी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी गुरुजी महाराज मुझसे आज बुलवाएंगे, गुरुजी महाराज को आदेश लेके, उनकी आज्ञा लेके मैं शुरू करती हूँ आज का हमारा ये सत्संग। तो जो भी संगत जी मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी आप सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे जो सत्संग सुनता है शेयर करता है उसको भी ब्लेस करता हूँ, जो सुनता है उसको भी ब्लेस करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। तो मैंने आपके साथ 2 पार्ट अपने शेयर किए थे और आज मैं तीसरा पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली। तो जैसे हमारे मन में सवाल आते हैं जब गुरुजी महाराज से हम नए नए जुड़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि गुरुजी महाराज आप हमारी लाइफ में, जैसे कि कहते हैं ना, इतना लेट क्यों आए, आप पहले क्यों नहीं आए हमारी लाइफ में, हमको इतना लेट क्यों जोड़ा। तो ऐसी बात नहीं है, गुरुजी महाराज हमेशा से हमारे साथ होते हैं। हमारे जो सोल का जो कनेक्शन है गुरुजी महाराज के साथ, हमको खुद को नहीं पता कि कितना पुराना है या कितने जन्मों पुराना है। तो मैं अपनी जर्नी में आपको बताने वाली हूँ कि गुरुजी महाराज हमेशा से मेरे साथ थे और गुरुजी महाराज हमेशा से मुझे साइन दे रहे थे। इवन जब मुझे गुरुजी के बारे में पता भी नहीं था तब से मेरे को साइन मिल रहे थे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरी शादी जो है राजपूत फैमिली में हुई है। तो मेरी जो शादी है, जो कहते हैं ना, मैं जैसे जैसे मैंने गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद एक पॉइंट मैंने कहते हैं ना कनेक्ट किया ना, तो गुरुजी महाराज ने करवाया। गुरुजी महाराज ने मुझे बताया देखो मैं तो तुम्हारे साथ तब से हूँ। तो मेरी शादी भी मेरे गुरुजी महाराज ने ब्लेस की है, बच्चे भी ब्लेस किए। वो कैसे, वो आपको इस सत्संग में बताने वाली हूँ। कि मेरी जो शादी है वो जुलाई में हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ, जो कि गुरुजी का बर्थडे मंथ भी है। और हम वैसे कहा जाए तो जुलाई यानी सावन का महीना होता है जो भोलेनाथ का ब्लेस्ड महीना होता है। तो जुलाई में मेरी शादी हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ और सोमवार के दिन हमारी शादी हुई थी। अगेन दूसरा जो पॉइंट मिला गुरुजी ने याद दिलवाया। फिर उसके बाद है ना, मेरी जब शादी हो गई थी, उसके शादी के बाद जैसे मैंने पहले सत्संग में, पहले वीडियो में बताया था आपको, पहले पार्ट में, कि मुझे जब शादी हो गई थी उसके बाद मुझे ना सपने में बहुत सारे शिवलिंग दिखते थे, बहुत बार भोलेनाथ दिखते थे, भोलेनाथ का मंदिर दिखता था। लेकिन उस वक्त मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि हम लोग अज्ञानी होते हैं, हमें नहीं पता होता। गुरुजी महाराज हमें शुरू से साइन दे रहे होते हैं, हम समझ बाद में पाते हैं। तो मुझे बहुत भोलेनाथ दिखते थे। मैं सोचती थी मैं तो मतलब मुस्लिम हूँ, शादी होके भी आई हूँ, मैंने इनको कभी पूजा नहीं की, कभी मैं इनको मानती नहीं हूँ, तो मुझे क्यों दिख रहे हैं। तो वो गुरुजी महाराज का साइन था, तो मुझे बहुत दिखते थे। ठीक है, फिर उसके बाद है ना, मुझे आज भी अगर संगत जी आपको पता हो तो मुझे बताना। मुझे आज भी याद है, मुझे एक सपना आया था बहुत पहले, वो ड्रीम मुझे अभी भी याद है। मुझे 2 बहुत 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 खूबसूरत है ना सांप दिखाई दिए थे। एक सांप का जोड़ा दिखाई दिया था और मतलब मैंने आज तक वैसे सांप कहीं नहीं देखे। इवन मैंने आज तक, जैसे कहते हैं ना मूवी में, टीवी में, वैसे भी नहीं देखे। और बहुत खूबसूरत सांप का जोड़ा था और ऐसे लग रहा था कि उसके यहाँ सिर से लेके पूंछ तक उसकी पूरी बॉडी पे इतनी शाइनिंग, एक स्टोन टाइप क्या बोलते हैं वो लगा हुआ था। वो 2 जोड़े में थे, बहुत खूबसूरत थे और बहुत बड़े सांप थे वो। मुझे नहीं पता वो कौन थे अभी भी। मैं यही सोचती हूँ कि शायद वही कोई भोलेनाथ का रूप था या गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग थी। आप लोगों को अगर कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता। तो वो सपना मैं आज तक नहीं भूल सकती। तो मुझे वो बहुत ही प्यारे लगे थे। आज तक वैसे सांप मैंने कहीं भी नहीं देखे, मैंने ना मूवी में देखे हैं ना रियल लाइफ में कभी देखे। वो सांप का जोड़ा था, पूरा जोड़े में मुझे दिखाई दिए थे। और उनके सर से यहाँ, मतलब जो होती ना, यहाँ से लेके उनकी पूरी टेल तक, उनकी पूंछ तक है ना, बहुत शाइनिंग कुछ लगा हुआ था, शाइनिंग स्टोन टाइप कुछ लगे हुए, जैसे हम स्टोन बोलते हैं, लेकिन उनकी बॉडी पे ही लगे हुए थे। वो बहुत शाइन कर रहे थे और बहुत खूबसूरत से थे, वो मुझे दिखे थे। ठीक है, उसके बाद है ना, मेरा जो फर्स्ट बेबी, यानी कि मेरा जो बेटा जब हुआ था, वो भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है। अगेन गुरुजी ने याद दिलवाया कि मेरा जो बेटा है वो भी गुरुजी की ब्लेस्ड नंबर यानी 7 नंबर 2005 में उसका बर्थ ईयर है और वो भी हुआ था शुक्रवार के दिन। तो अगेन गुरुजी की ब्लेसिंग वो भी। और उसके बाद जो मेरी बेटी है, मेरी बेटी जो हुई थी वो और भी ज्यादा, कहते हैं ना, गुरुजी महाराज ने और मुझे साइन दिया और करीब जाके। लेकिन मैं तब भी कहते हैं ना समझ नहीं पाई। मेरी जो बेटी है वो हुई थी महाशिवरात्रि के दिन। और उसका जब जैसे, हाँ, राजपूत फैमिली है तो हम नामकरण जो होता है मेरी मदर इन लॉ ने करवाया था, तो उसमें उसका नाम भी है ना एस से शुरू हुआ था, यानी उसका नाम निकला था उसकी जन्म कुंडली में शिवानी, शिवांगी, इस तरीके के उसके शिवान्या कुछ इस टाइप के नाम उसके निकले थे। तो वो उसकी कुंडली के जन्म पत्री के नाम है ना। तो उस वक्त गुरुजी ने साइन दिया था कि देखो ये भी मेरी ब्लेसिंग। और हाँ, वो हुई थी गुरुवार के दिन। तो मेरे दोनों बच्चे देखो, तीनों वार गुरुजी के हैं। सोमवार भोलेनाथ का,
महाशिव का, हमारे गुरुजी महाराज का, जब मेरी शादी हुई जुलाई मंथ में हुई, सावन के महीने में हुई। मेरा बेटा 2005 में हुआ, यानी 7 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग, और शुक्रवार के दिन हुआ, शुक्राने के दिन। और बेटी हुई महाशिवरात्रि को, और वो भी गुरुवार के दिन हुई थी। तो गुरुजी महाराज की ये तीनों ब्लेसिंग है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। गुरुजी महाराज हमेशा हमारे साथ होते हैं, वो साइन दे रहे होते हैं, लेकिन हम लोग इतने कहते ना इतने समझदार नहीं होते हैं कि उनके साइन को समझ सकें। वो गुरुजी महाराज ने मुझे बाद में बताया। तो गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेस किया। और दूसरी चीज ये बताना चाहती हूँ कि मेरे को गुरुजी महाराज से जुड़े हुए, जैसे बताया ना 2 साल अब होने वाले हैं। अभी जब मार्च आएगा ना 2026 में, तब मुझे कंप्लीट 2 साल हो जाएंगे गुरुजी महाराज से मिले हुए। लेकिन इस 2025 में गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस्ड किया, इतनी मतलब कहते ना शरीर के कष्ट तो निकाले हैं, हमारे माड़े कर्म वो भी गुरुजी महाराज ने कटवाए हैं, हमें ब्लेस भी किया। लेकिन गुरुजी महाराज ने ना, मतलब मैं एक यूट्यूबर ऑलरेडी हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है दूसरा, वहाँ पे मैं मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। तो उसमें मेरा यही रहता है कि लाइक मुझे लोगों को ग्रेटिट्यूड सिखाती हूँ, मैं मेडिटेशन करवाती हूँ, हीलिंग करवाती हूँ, होपोनोपोनो प्रेयर करवाती हूँ। तो एक माइंडसेट कोच हूँ और एक हीलर भी हूँ, तो मैं ये करवाती थी, हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत चल रहा था, उसमें मेरे को कोई इतना वो नहीं हुआ था। लेकिन कहते गुरुजी महाराज से जब से जुड़ी हूँ ना, 2025 में गुरुजी महाराज ने मुझे इतना मान सम्मान, इतना अवार्ड दिलाया मेरे काम के लिए। मुझे इतने इवेंट से इन्विटेशन आए, वो सारे अवार्ड की पिक्चर्स जो है मैं यहाँ पे साइड में लगाऊंगी, आप देखना। ये सिर्फ 1 साल में मुझे ये सब मिला। ये सब किसकी वजह से? मेरे गुरुजी महाराज की वजह से, उनकी मेहर है, क्योंकि मेरी तो कोई औकात नहीं है। गुरुजी महाराज ने जो भी दिया ना, मुझे बहुत बहुत भर भर के दी अपनी ब्लेसिंग। और 1 साल के अंदर गुरुजी महाराज ने मुझे इतना नाम, इतना पहचान दिया। और अभी हाल ही में मैं कल ही एक बहुत प्यारे से गुरुजी महाराज की वो संगत है, आप उनको शायद जानते होंगे, आप शायद उनको जानते हैं कि पूजा दी जिनका नाम है, पूजा अरोड़ा, वो गुरुजी महाराज के सत्संग भी करवाते हैं और बहुत प्यारी संगत है। उन्होंने एक अच्छा सा इंस्टा का मीटअप करवाया था, गुरुजी महाराज के भजन के साथ ही शुरू हुआ था। तो मुझे इनविटेशन आया था, मैं गई थी और वहां पे भी गुरुजी महाराज की मुझे ब्लेसिंग मिली है अगेन। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मुझे अवार्ड मिला, वहां पे उन्होंने दिया और बहुत मान सम्मान मिला, बहुत प्यार से उन्होंने ट्रीट किया मुझे, बहुत ही कितना ऐसा फील ही नहीं हुआ। और ये 7 नंबर क्यों बता रही है, देखो गुरुजी महाराज का वहां पे उन्होंने छोटे से जितने भी लोग आए थे ना, उनके लिए थोड़ा सा एक ना कंपटीशन करवाया था। जितने भी कंपटीशन तो नहीं, मतलब एक रैंप वॉक कराया था, तो सबने पार्टिसिपेट किया था, जितनी भी लेडीज आई थी। तो मुझे ना उन्होंने टैग दिए थे, नंबर लगाए थे, और देखो मुझे नंबर मिला था 7। ये आपको अपोजिट में दिख रहा होगा, क्योंकि अभी मैं फ्रंट कैमरा से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे 7 नंबर मिला। अगेन गुरुजी महाराज ने बताया, गुरुजी महाराज मेरे साथ है, ब्लेस्ड नंबर है। और वहां पे मैं जीती भी थी, 2 प्राइज मुझे मिले थे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से। कहने का मतलब है गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेस करते हैं, गुरुजी महाराज हर पल आपको ब्लेस करते हैं। और मेरे को वहां पे गुरुजी महाराज का बहुत प्यारा सा लॉकेट स्वरूप भी मिला है, जिसका भी मैं आपके साथ यहाँ छोटा सी क्लिप कर दूं, शेयर कर दूंगी। जब उन्होंने, और वो भी एक सत्संग है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले एक गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप था, बहुत अच्छा था, जो मुझे गुरुजी के सत्संग में मिला था। लेकिन मैं किसी सत्संग में जा रही थी, तो वो एक बार मेरे से लॉकेट गिर गया था, मतलब गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप गिर गया था। तो मैं जब अभी इस दिल्ली के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा था वो गुरुजी की इवेंट है, मतलब गुरुजी की संगत है, वही ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उन्होंने इन्वाइट किया। तो मैंने कहा मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप, अगर लॉकेट स्वरूप होता ना, तो मैं माला पहन के जाती। तो मैंने माला निकाली, फिर मैंने रख दी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था गुरुजी महाराज अपने बच्चों को इतना सा भी उदास नहीं देख सकते ना। मैं वहां गई, जैसे ही वहां पे एंट्री भी उन्होंने मेरा वेलकम किया ना, तो सबसे पहले गुरुजी महाराज के लॉकेट स्वरूप को ही उन्होंने पहनाया। और जैसे ही मैंने वो पहना ना, मैं इतनी खुश हुई और दिल ही दिल गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आप कितना बिन मांगे भी आप हर दिल की बात जान लेते हो, और आपको पता है कि आपके बच्चों को क्या चाहिए। तो सच में वो है ना गुरुजी महाराज का कि बिन बोलियां सब कुछ जानता। तो बिल्कुल संगत जी, गुरुजी महाराज बिन बोले भी सब कुछ जानते हैं। बस आप गुरुजी महाराज से ऐसे जुड़े रहो। मैं अपना सत्संग इसीलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने फर्स्ट पार्ट को इतना प्यार दिया। और बहुत सी सत्संग थी, जो बहुत सी संगत ऐसी थी, तो बहुत सी मेरे को गुरुजी महाराज से वहाँ पे न्यू संगत भी मिली। बहुत सबसे गुरुजी महाराज ने कहते हैं ना कि गुरुजी का परिवार तो बहुत प्यारा है, गुरु परिवार बहुत प्यारा है। तो बहुत सारे वहाँ पे लोग मिले, बहुत मान सम्मान मिला, बहुत अच्छा हुआ था, मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ वहाँ जाके। तो गुरुजी महाराज देखो, जब आप गुरुजी महाराज के साथ जुड़ते हो ना, गुरुजी महाराज आपको इतना प्यार, ना सिर्फ आप गुरुजी महाराज खुद करते हैं, पर दुनिया में भी आप जहाँ जाते हो ना, गुरुजी महाराज के नाम से गुरुजी महाराज आपको इतना प्यार, इतना मान सम्मान, इतना रिस्पेक्ट दिलाते हैं। और मैं साथ को गई थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड थी, उनको जाना था मेरे साथ। उन्होंने काफी टाइम से मुझे कह रहे थे कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, और वो न्यू संगत है गुरुजी महाराज की। मतलब मैं जब स्टोरी स्टेटस लगाती थी ना, तो वो मेरे गुरुजी महाराज के
स्टेटस देख देख के उस वो भी मतलब है ना गुरुजी महाराज के लिए उनके दिल में भी मतलब श्रद्धा आ गई। उन्होंने बोला था मुझे बड़े मंदिर जाना। वो मेरे साथ एक बार सत्संग में भी चली थी, तो मैंने उनको बोला था चलो मैं चलूंगी, शायद गुरुजी महाराज ने मुझे ये सेवा सौंपी हो कि उनको मैं लेके जाऊं। तो मैं अभी हम 7 नवंबर को गई, क्योंकि 8 को तो हमारा ये इवेंट था, मीटअप था वहाँ पे, तो मैं 7 को गई थी। और सबसे पहले जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, सबसे पहले गुरुजी महाराज के यहाँ शुक्राना किया, मत्था टेका वहाँ पे, मेरी फ्रेंड को भी लेके गई, उसको भी बहुत अच्छा लगा। और मेरा ये हमेशा रहता है कि जब भी मैं दिल्ली जाऊँ या गुड़गांव जाऊँ, मेरे गुरुजी महाराज से पहले मिल के आऊँ, पहले उनका शुक्राना करूँ। और बहुत अच्छा लगा, गुरुजी महाराज ने बहुत देर तक बैठाया। उसकी जो भी क्लिप है मैं थोड़ी सी इसी सत्संग में थोड़ा सा आगे वो क्लिप आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग भी ब्लेसिंग लेना, गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के दर्शन कर लेना। आप भी उसको जरूर देखना, इस सत्संग के आगे मैं क्लिप ऐड कर दूंगी। तो गुरुजी महाराज ने ना हमको वहाँ बैठने का भी मौका दिया, मंत्र जाप हमने वहाँ किया, जहाँ पे गुरुजी महाराज का वो दरबार है, जहाँ पे वो शिवलिंग के नीचे जो हॉल है, वहां बैठने का मौका मिला। क्योंकि मेरी फ्रेंड कह रही थी कि बैठने को मौका मिलेगा, क्योंकि आपको पता है हर बार नहीं मिलता। कई बार हमें चलते चलते ही दर्शन करने होते हैं गुरुजी महाराज के, चलते चलते हमें चाय प्रसाद और जल प्रसाद मिलता है, और कई बार पैकिंग मिलता है लंगर प्रसाद। तो मैंने कहा देखो तुम्हारी किस्मत हुई, गुरुजी महाराज ने चाहा तो तुम्हें बैठने का मौका मिलेगा। आपको पता है गुरुजी महाराज तो हर पल सुन रहे होते हैं, और गुरुजी महाराज अपने बच्चों से, अपने संगत से बहुत प्यार करते हैं। और स्पेशली जो पहली बार जाते हैं ना, तो गुरुजी महाराज तो जरूर उनको ब्लेस करते हैं, बैठाते हैं अपने पास। मेरे साथ भी ये हुआ था, तो बैठने का मौका मिला और बहुत देर तक हम वहाँ पे बैठे, मंत्र जाप किया, मेरी फ्रेंड को भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लंगर प्रसाद करके वहां से आए। तो मैं बस गुरुजी महाराज का बहुत सारा शुक्राना किया। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बस ऐसे ही अपने दरबार में बुलाते रहना। और उसके बाद हम अवार्ड में गए थे, तो वहां गुरुजी महाराज की इतनी सारी ब्लेसिंग मिली। तो कहने का मतलब है कि जब आप एक बार गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हो ना संगत जी, उनको सच्चे दिल से सरेंडर कर देते हो किसी भी चीज के लिए, तो गुरुजी महाराज कभी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। और जो लोग आपके लिए सही नहीं है, जो चीजें आपके लिए सही नहीं है, गुरुजी महाराज वो चीजें आपको कभी नहीं देंगे। तो गुरुजी महाराज पे हमेशा ट्रस्ट करना, और उनपे मतलब हमेशा भरोसा रखना कि गुरुजी महाराज जो भी आपको देंगे ना, आपके लिए बेस्ट नहीं, कहते हैं ना बेहतरीन होगा ना, वही देंगे। और गुरुजी महाराज की मतलब महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। मैं अपने सत्संग ये यहाँ पे शेयर इसलिए करने शुरू किए, क्योंकि ना मेरे को इंस्टाग्राम पे ना डीएम आते थे। एक सेकंड गाइस, तो मैं इनका मैं चलो अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो सत्संग, बहुत सारी मुस्लिम सत्संग है, उन्होंने मुस्लिम संगत है, उन्होंने बोला कि हम भी मुस्लिम है, गुरुजी को मानते हैं, और आप बहुत अच्छा किया आंटी आपने ये ना मतलब सत्संग शेयर किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप भी ना जरूर नई संगत को गुरुजी महाराज के साथ जोड़ें, ताकि गुरुजी महाराज सबका कल्याण कर सके। क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे कि नई संगत को जोड़ो, ताकि मैं उनका भी कल्याण कर सकूं। तो बस मेरे को अच्छा लगता है, मैं आपके साथ ऐसी सत्संग तो बहुत सारे होते हैं, हर दिन होते हैं मेरे साथ। गुरुजी महाराज के स्वरूप से मैं रोज अकेले बातें करती रहती हूँ, और सत्संग हर दिन होते हैं, मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और आप भी बस कहते हैं ना, गुरुजी महाराज का गुणगान करो, उनका सिमरन करो, उनका नाम जपो। मैं गुरुजी महाराज से एक ही अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज जब तक मैं जीऊँ, जब तक मेरी सांसें चले ना, मेरी हर सांस पे आपका नाम हो, मेरी हर सांस के साथ मैं आपका शुक्राना करूं। तो आपको भी बस यही बोलूंगी कि गुरुजी महाराज को अगर आप मानते हो, तो गुरुजी महाराज का सिमरन करो, उनका शुक्राना करो, और नई संगत को जोड़ो। जिनको नहीं पता है उनको भी बताओ, तो गुरुजी महाराज उनको तो ब्लेस करेंगे, आपको भी ब्लेस करेंगे। क्योंकि गुरुजी महाराज चाहते थे ज्यादा से ज्यादा संगत को जोड़ो, ताकि सबका कल्याण हो सके। तो संगत जी, अब आज का सत्संग मैं यहाँ तक ही रखूंगी, और बस गुरुजी महाराज से शायद यहाँ तक ही शेयर करवाना चाहती हूँ। बाकी आगे भी आपके साथ सत्संग जो भी होते हैं वो शेयर करती रहूंगी, लेकिन आप इसके आगे जो बड़े मंदिर की जो क्लिप है मैं जो गई थी, वो जरूर देखना। और अगर मुझसे कोई भी सत्संग शेयर करने में गलती हुई, तो संगत जी मुझे माफ करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। और वंस अगेन मैं बहुत सारा शुक्राना करती हूँ कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतने पसंद आ रहे हैं आपको। तो बस गुरुजी महाराज आप सब पे अपनी कृपा बना के रखे। जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो पहली बार देख रहे हैं, गुरुजी महाराज सबका भला करे, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, और सबके जो भी सपने हैं, जो भी विशेष हैं, जो भी उनके लिए अच्छा है, गुरुजी महाराज उनको सबको ब्लेस करे, हेल्थ वेल्थ खुशियां सब ब्लेस करे। गुरुजी महाराज सर्वदा भला करे। मैं सबके लिए, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए, पूरी गुरुजी महाराज की संगत के लिए मैं यहाँ प्रे करती हूँ, गुरुजी महाराज सबको खुशियां दो। आने वाला नया साल सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे कहते हैं ना अबंडेंस लेके आए, खुशियों की टोकरियां लेके आए भर भर के। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, यहाँ तक आप बने रहे। आगे वो क्लिप देख के जाना बड़े मंदिर की। मैं आपसे यहीं पे गुरुजी महाराज के मंदिर से आपके साथ आज्ञा लेती हूँ, आप आगे क्लिप देख के जाना। तो और बहुत जल्दी आपके साथ नया सत्संग शेयर करूंगी, तब तक के लिए आप बने रहिएगा। चलिए गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2 लाइन गुरुजी के साथ में गुरुजी के लिए गाना चाहती हूँ, वो जरूर सुनिएगा आप। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है।
ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ बड़ा सोहना है, परिवार बड़ा सोहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। तो संगत जी ये क्लिप है जब हम यहाँ से रवाना हो गए थे गुरु जी महाराज के मंदिर के लिए। ये मेरी फ्रेंड है, इनकी फैमिली मेरे साथ गई थी और हम सीधे वहाँ से चले गए थे बड़े मंदिर। हमने कैब बुक कर ली थी और जाते जाते हमें अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी, मतलब कि अंधेरा जल्दी पड़ जाता है तो हमको पहुँचते पहुँचते 6:30 पौने 7 हो गए थे। और ये देखो गुरु जी महाराज के वहाँ पे हम जा रहे हैं, बस लाइन में लग रहे हैं। हमारे पास हमारा लगेज हमारे साथ ही था क्योंकि हम सीधा ट्रेन से उतर के इधर आ गए थे। हम इसके बाद दिल्ली गए थे तो हम पहले सीधा गुरु जी महाराज की मत्था टेकने आ गए थे। और ये देखिए बड़ा मंदिर। गुरु जी महाराज आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग दे, जो लोग भी देख रहे हैं आप भी दर्शन कर लीजिए बड़े मंदिर के। गुरु जी महाराज आप सबको ब्लेसिंग दे, बहुत सारी आप पे मेहर करे। और मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और ये है दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा साहिब। हम यहाँ पे आ गए थे, हमने एक्चुअली एक रात यहीं पे स्टे किया था। और ये सुबह सुबह का देखो कितना अच्छा मौसम है, यहाँ पे ठंडा ठंडा हो रहा है क्योंकि सर्दियाँ आ गई है। और रात भर यहाँ पे पाठ हो रहा था, बहुत ही डिवाइन माहौल था यहाँ का, मुझे बहुत सुकून मिला। और ये कड़ा प्रसाद है जो हमें मिला है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। और बस ये छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर किया। बहुत अच्छा लगा था हमें यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब में, बहुत 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 सुकून मिला था। अंदर तो अलाउ नहीं करते हैं वो शूट करना। और ये है छोटे सी इवेंट झलक इवेंट की जिसमें जहाँ पे मैं गई थी। साथ पास में जो खड़े हैं ये पूजा मैम हैं। तो बस थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।